गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड जहां पे आपकी जो लेंथ है दैट इज 90 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 60 मीटर। Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field। चलिए दो रोड बनाए गए हैं, और दिस इज वन रोड एंड दिस इज द अनदर रोड। ठीक है जी, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं एंड 3 मीटर वाइड, और 3 मीटर क्या है ये वाइड भी आपके पास यहाँ पे। सो 3 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया कवर बाय द रोड। आपने बताना एरिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि सपोज दिस इज ए बी सी डी, दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड। फिर आपके पास रोड्स बने, यहाँ पे देखो ये आपका बनता है पहला रेक्टेंगल। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल फॉर ए बी सी डी। ये ई एफ जी एच एंड फ्रॉम हेयर दिस इज द सेकेंड रेक्टेंगल आपके पास जो रोड वाला बनेगा, आई जे के एल। ठीक है जी। तो जब मैंने आपको बताया कि जब आप निकालेंगे यहां पे एरिया ऑफ रोड्स, तो एरिया ऑफ रोड्स आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल आपका, ई एफ जी एच, रेक्टेंगल ई एफ जी एच, फिर प्लस किया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल। इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया, और माइनस किया था ये जो कॉमन एरिया था ना दोनों में, इसको एक बार काउंट करना है लेकिन दोनों में दो बार काउंट हो जाता है, तो इसको आप बोल दिया मैंने पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर पी क्यू आर एस आपके पास। ठीक है जी। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच में ये आपके पास क्या है 3 मीटर है, और ये लेंथ आपके पास कितनी है 90 मीटर है। दैट मीन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 90 इंटू 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई जे के एल, ये अगेन आपके पास क्या है 3 मीटर है, और ये आपके पास क्या है 60 है। सो 3 इंटू 60 माइनस ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। दैट मीन साइड 3 3 है, सो 3 इंटू 3, सो 93 is 270 प्लस 63 is 180 माइनस 9। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, वो सोल्व करेंगे हम। 270 प्लस 180 05450 माइनस 9, दैट मीन 441 मीटर स्क्वेयर आपके पास क्या आ जाता है, इसका टोटल एरिया आपके पास आ जाता है। अब टोटल एरिया आपके पास आ गया, आपको बतानी है कोस्ट। सो कोस्ट आपको जो गिवन है, cost of constructing the roads, cost of constructing the roads आपके पास जो कोस्ट आएगी वो कोस्ट आपके पास क्या होगी, आपको जो कोस्ट गिवन है दैट इज 110 पर मीटर स्क्वेयर। दैट मीन रुपीज 110 पर मीटर स्क्वेयर। मैं आपको बोल सकता हूं कि जो 1 मीटर स्क्वेयर की जो कोस्ट है, 1 मीटर स्क्वेयर कोस्ट रुपीज 110, और आपके पास टोटल कितना 441 है ना। सो 441 मीटर स्क्वेयर कोस्ट 110 मल्टीप्लाई 441। सो जब आप इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 48,510 रुपीज। ठीक है जी। सो ये आपका आंसर होगा। मैं दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं करना, दो रेक्टेंगल बनते हैं, एक स्क्वायर बनता है, दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, उसमें से एक कॉमन स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या जाता है आंसर आ जाता है, और एरिया आपके पास आ जाता है जो आपको रिक्वायर्ड एरिया होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रज्ञा रैप्ड अ कार्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए उसके पास एक सर्कुलर पाइप है, ऐसे मैंने पाइप बना दी। ठीक है जी। उसने इसके अराउंड एक रैप किया गया कार्ड को। ठीक है, जैसे रैप किया है। सो कंप्लीट रैप करने के बाद जो एक्स्ट्रा थी उसने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया।
एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड, देन ही रैप्ड इट अराउंड ए स्क्वायर बॉक्स। फिर इसने जो काटी थी ना, इसको सर्कल से उतार करके कहां पे रैप किया, फिर इसने इसको रैप किया स्क्वायर बॉक्स पे रैप किया ऐसे, ठीक है जी। सेम आपके पास जो था। फिर वो बोलता है डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कोड लेफ्ट होगी, मतलब उसने यहां पे लगाई फिर यहां पे भी एक्स्ट्रा। अगर आपके पास सर्कल पे लगाने के बाद सेम कोड को आपने स्क्वायर बॉक्स पे लगाया, क्या दोनों की लेंथ सेम रहेगी कोड की, या सेम नहीं है, क्या लेंथ कम रहेगी, कम नहीं रहेगी तो क्या लेंथ ज्यादा रहेगी, तो ये आपने बताना है भी कितनी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी आपके पास, ठीक है जी। डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कोड लेफ्ट रहेगी। तो सबसे पहले सर्कल की बात करता हूं मैं। आपके पास जो रेडियस है दैट इज आर इक्वल टू आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो जब आप इस कोड को इस सर्कल के राउंड लगाएंगे, दैट मीन आपकी जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। मैं बोलूंगा यहां पे लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आपके पास होगा। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr आपके पास होती है, ठीक है जी। सो 2 इंटू पाई आपको गिवन है 3.14, आप 3.14 ही लेके चलेंगे, इंटू आर आपके पास अब 4, ठीक है जी। सो इसको मैंने कट किया, पॉन में 100 आया आपके पास, 4 2 जा 8 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 100, जो कट किया 8 4 जा 32, 8 1 जा 11, 2512 आपके पास आता है, अपॉन में 100 दैट इज 25.12 सेंटीमीटर। तो ये कोड की लेंथ है जो आप सर्कुलर पाइप के राउंड लगा रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसी लेंथ से सेम लेंथ से उसने कहां पे किया, स्क्वायर के राउंड किया। तो जो लेंथ ऑफ कोड आएगी आपकी बात, लेंथ ऑफ कोड आप क्या करोगे यहां पे, सबसे पहले आप निकालेंगे यहां पे पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एंड दैट इज 4 इंटू में साइड। और आपके पास जो स्क्वायर गिवन है उसकी साइड आपको क्या बोलता है, अगेन 4 सेंटीमीटर है। तो ये यहां पे जो साइड गिवन है ये भी आपके पास क्या 4 सेंटीमीटर है। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट मीन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप खुद देखिए कि जब इस कोड को सर्कुलर पाइप के राउंड रैप किया गया तो आपकी जो लेंथ बनती है दैट इज 25.12 सेंटीमीटर बनती है, और जब स्क्वायर साइड के राउंड रैप किया तो लेंथ कितनी बनती है, 16 सेंटीमीटर बनती है। सो दैट मीन यहाँ पे आपके पास कोड लेफ्ट होगी। सो आपके पास आएगा लेंथ ऑफ कोड लेफ्ट। तो लेंथ क्या आएगा 25.12 माइनस 16, दैट इज 12, कितना आएगा आपके पास 9.12 सेंटीमीटर आपके पास क्या होगी, लेंथ होगी, जो आपके कोड की हो जाएगी लेफ्ट। यहां पे सेंटीमीटर आएगा भाई, दैट इज द लेफ्ट कोड लेंथ। क्वेश्चन क्लियर आपको अच्छे से, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन। आपके पास एक गिवन फिगर, आपके पास एक रेक्टेंगुलर लॉन आपको गिवन है, तो ये मैंने यहां पे लॉन बना दिया, ठीक है जी। So this is A, B, C and D. Length is 10 meter and breadth is 5 meter. इसके बीच में एक सर्कुलर बेड लगा है यहाँ पे, ठीक है जी। और बेड की जो रेडियस आपको गिवन है दैट इज 2 मीटर। तो एरिया ऑफ द होल लैंड, होल लैंड का मतलब है कि सारी की सारी जो लैंड आपके पास है आपने इसके एरिया बताना, दैट मीन आपने क्या बताना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल बताना है। सो एरिया ऑफ whole land that is equal to the area of rectangle आपके पास आएगा। एरिया रेक्टेंगल आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ आपके पास है 10, ब्रेड्थ आपके पास है 5, 10 5 जा 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। पहला पार्ट क्लियर सबको। सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सो दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, पाई मतलब 22/7। देखिए आपको पाई यहाँ पे गिवन नहीं तो आप 22/7 ले सकते हैं,
22/7 इंटू आर आपके पास है 2 इंटू 2, 2 टू 4, दैट मीन 88/7 मीटर स्क्वायर बोलूं इसको मैं। अगर मैं 88 को 7 से डिवाइड करता हूं तब आपके पास आता है 12.5 मीटर स्क्वायर आपके पास आएगा। ठीक है जी, आगे बोलते हैं द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। आपने इस लॉन का एरिया निकालना है। अगर आप क्या करो, इस एरिया को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है भाई कि जो आपका रेक्टेंगुलर लॉन आपके पास है उसमें से सर्कल के एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। सो लिखिए एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, सो दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा टोटल एरिया आपके पास अब 50 माइनस 12.5। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 50 माइनस 12.5, इसको देखिए कैसे करोगे, 50.0 12.5 माइनस करना है 572, दैट इज 37.5 मीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है जी, आगे और क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड। तो सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड, तो आपको सबको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का, 2πr होता है। दैट मीन 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपके पास क्या है 2 है, सो 88/7 आपके पास क्या आएगी, सर्कमफेरेंस आएगी यहाँ पे। ठीक है जी, 2 इंटू 22/7, हाँ जी, तो ये आपका आंसर होगा, दैट इज अगेन 12.5 मीटर। बस यूनिट मत गलत कर देना, सर्कमफेरेंस की यूनिट आपकी मीटर होती है और आपका जो एरिया ऑफ द यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो और आपने सिर्फ ध्यान रखना, आपको जो बोला जाए ना आपने उसको स्टेप बाय चलते चले जाना है। कि आपको शुरू में क्या बोला गया, एरिया निकालना, होल लैंड का एरिया निकाल दिया, फिर आपने वहां पे सर्कल का निकालना, सर्कल के एरिया निकाल दिया फ्लावर बेड का, फिर सर्कल के एरिया को होल लैंड के एरिया में से माइनस कर दिया और बाद में क्या निकाल दी, सर्कमफेरेंस निकाल दिया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो दैट मीन ये जो आपको एरिया गिवन है ना ये सारा शेडेड है और आपने बताना है इसी रीजन का एरिया बताना है कि कितना रीजन आपके पास क्या शेडेड है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको जो गिवन फिगर है ABCD, दैट मीन ABCD, आपके पास आप क्या है कि ये जो साइड 18 है और यहाँ पे बोलता है ये आपके पास 8 है और ये आपके पास क्या है 10 है, टोटल ये आपके पास 10 है, इस 10 में से ये 6 आपके पास है, ये क्या है 4 आपके पास। तो आप देखिए कि इसकी अपोजिट साइड 18, 10 प्लस 8 18, अपोजिट साइड आपके पास क्या इक्वल है, ये 10 है ये भी क्या 10 है, दैट मीन ABCD आपके पास क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है। और अगर एक रेक्टेंगल बोलता हूं इसको मैं, तो ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया। आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बनती हैं, अगर मैं दो ट्रायंगल की बात करता हूँ, एक ट्रायंगल बनती है ये वाली, जिसको इधर बना लेता हूँ अलग से मैं, ये मैंने बनाया इसको अलग से यहाँ पे। ठीक है जी, ये लिखा है ए, यहाँ लिखा है ई, यहाँ लिखा आपके पास एफ। ये एंगल आपके पास 90 है, ये आपके पास है 10, ये आपके पास क्या है 6 है। सेम वे आपके पास बनती है ये वाली ट्रायंगल, इसको मैंने ऐसे बना लिया यहाँ पे। ट्रायंगल कौन सी बनी, ई बी सी, ई बी एंड सी आपके बन जाती है। देखिए ये आपके पास है 10, ये आपके पास क्या 8 आपके पास है। तो क्या कीजिए, आपको अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, आप टोटल एरिया में से लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास क्या आएगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया माइनस कर दीजिए, सबसे पहले माइनस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, माइनस कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC आपने माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले निकालो इस ट्रायंगल के एरिया, तो इस ट्रायंगल के एरिया आपको पता है, फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो यहां पे अगर मैं करता हूं हाफ
इंटू बेस आपके पास कितना है, इसका बेस आपके पास है 10, सो हाफ इंटू 10, हाइट आपके पास है 6, तो इंटू 6, 2 1 2 5, दैट मीन इसका एरिया आता है 30 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्लियर मेरी बात। फिर मैं इस ट्रेंड बात करता हूं, यहां पे बेस से आपके पास सी एंगल 90 है ना, तो बेस बनता है 8, सो हाफ इंटू 8, हाइट बनती है 10, 2 1 2, 10 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल के एरिया भी आ गया, इसका भी अगर रहे क्या गया, रहे आपके पास गया टोटल एरिया, दैट इज ABCD। सो एरिया ऑफ ABCD क्या आपके पास, दिस इज रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड। सो लेंथ आपके पास है 18 इंटू 10, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। आई होप कि आपको यहां तक बातें समझ में आई है। सो टोटल एरिया निकालना जी, टोटल एरिया के लिए मतलब शेडेड रीजन का निकालना है, तो क्या आएगा 180 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस 30 माइनस आपके पास क्या 40, दैट इज 180 माइनस 70, दैट इन आंसर आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो या आप बोलो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपने बताना, फिगर आपके पास गिवन है। आप देखिए कि ये साइड आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास क्या है, सॉरी 20 आपके पास है यहाँ पे, दिस इज 20, दिस इज ऑल्सो 20, तो ये आपके पास 20 है, 10 प्लस 10 ये भी क्या 20, दिस इज 20, 10 प्लस 10 क्या 20 है। दैट मीन आपके पास जो फिगर है PQRS, ये आपके पास क्या है, स्क्वेयर आपके पास। ठीक है जी। और अगर स्क्वेयर है तो इसके सारे के सारे एंगल आपके पास क्या होंगे, अगेन 90 डिग्री आपके पास एंगल्स होंगे। तो अगेन यहाँ पे मुझे अगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताना है, मैं लिखता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो आपके पास क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ किसका, PQRS माइनस ट्रायंगल बनती है, एक तो ट्रायंगल बनती है ये वाली 1 2 3, 3 ट्रायंगल बनती है ना। सो एरिया ऑफ टोटल एरिया PQRS माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 क्या है PQT माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी कौन सी है TSU माइनस तीसरी कौन सी है एरिया ऑफ ट्रायंगल QUR आपके पास। ठीक है जी। तो सबसे पहले निकालते हो एरिया PQRS। एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू होगा साइड इंटू साइड, साइड आपके पास 20, तो 20 इंटू 20 क्या बन गया 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहली कौन सी आपके पास PQT आपके पास है। सो आपके पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो हाफ इंटू देखिए PQT, ये आपके पास PQT, इसका बेस आपके पास कितना है 20 है। सो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट आपके पास है 10, 2 1 2 5, 25 आपके पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQT के बाद TSU है, TSU दैट इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू TSU बेस कितना आपके पास 10 मल्टीप्लाई हाइट भी आपके पास है 10, 2 1 2 5 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ट्रायंगल कौन सी रहेगी आपके पास QUR, एरिया ऑफ ट्रायंगल QUR दैट इज अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस आपके पास कितना है 10 आपके पास है, हाइट कितने 20, सो 10 इंटू 20, 2 1 2 5 अगेन 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो अगेन मैं यहां पे जो मैंने फॉर्मूला बनाया था ये वाला एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यहां पे मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा मैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल्स टू आपके पास सबसे पहले क्या था एरिया ऑफ PQRS कितना है था 400 माइनस एरिया ऑफ PQT कितना है 100 माइनस एरिया ऑफ TSU 50 एंड माइनस एरिया ऑफ QUR आपके पास क्या 100। सो दैट इज इक्वल टू 400 माइनस
250 और ये आपके माइनस करके आता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि कौन सा एरिया रीजन है, कौन सी ट्रेंगल बनती है, क्या फिगर बनता है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करते चले जाना। ठीक है जी। सो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको गिवन है AC, आपको गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर, एंड देन आपको जो गिवन है DN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BM इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ठीक है। जो मेन बात यहां पे क्या है कि ये जो BM है, BM एंड DN बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन दिस साइड AC। ठीक है जी। अब देखिए, आपको जब क्वाड्रिलेटरल के एरिया बताना है, आपको डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला इसका पता नहीं है, अभी आपको बताऊं अगर मैं, लेकिन इसको आसान तरीके से कर सकता हूं। देखिए कि आप इस AC को बेस माने, ठीक है जी, इस AC के ऊपर एक ट्रेंगल बनी है, कौन सी बनी है, ABC। अगर ऐसे बनाऊं इसको, मैं ऐसे अलग से बना दिया ना मैंने, सो दिस इज ABC। जो आपका बेस आपका 22 सेंटीमीटर है और ये आपके पास क्या है, 3 सेंटीमीटर है। सेम वे आपके पास ये ट्रेंगल बनी, इसका बेस आपके पास 22 है और हाइट अगेन 3 आपके पास है। ये ट्रेंगल मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे। सो अगेन दिस इज ट्रेंगल, दिस इज ABC, अगेन दिस इज 22 और ये आपके पास क्या है, दिस इज अगेन 3 सेंटीमीटर। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो बताना है, ABCD बताना ना, तो ABCD दिस विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आप खुद देखिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ABCD बना है, ये दो ट्रायंगल से बना है। तो दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल, तो दोनों के एरिया को अगर प्लस करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा या नहीं आएगा। एक सिंपल से देखो, अगर मेरे पास ये स्क्वायर है, मैं बोलता हूं आपके पास कि इसका एरिया 10 है, इसका एरिया भी क्या 10 है, सो 10 प्लस 10 क्या बनेगा, 20 बनेगा, नहीं बनेगा, और टोटल स्क्वायर का एरिया भी क्या होगा, 20 ही होगा आपके पास। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं दिस ट्रायंगल का एरिया 10 आता है, इसका भी 10 आता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बना आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो प्लस अगेन इसका भी क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस आपके पास क्या है, 22 है, सो 22 इंटू हाइट आपके पास क्या है, 3 है, प्लस हाफ इंटू 22 इंटू 3, 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 33 30 आपके पास है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। और जब आप 8th क्लास में आएंगे ना, आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल एरिया निकालने का, लेकिन अभी आप यूज मत करना उसको, अभी आप ट्रायंगल के बारे कंसेप्ट से कर लेना, आपको इजी रहेगा। तो जो एरिया बनता है ना, जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपका दो हाइट आपको ड्रॉ की गई है, तो उनका एरिया बनता है हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू बेस हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आप 8th क्लास में करेंगे, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल है, दो ट्रायंगल्स बनती है, दोनों ट्रायंगल का सेपरेटली एरिया निकाल दी, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है जी। सो एक्सरसाइज ओवर, थैंक यू।